हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। तो कंटिन्यू करेंगे आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और बात करेंगे यहाँ पे मॉड्यूल कोड M1R5 की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स और इसके साथ साथ मॉड्यूल कोड M1R4 की। जी हाँ, दोनों ही मॉड्यूल्स के लिए यहाँ पर सेम ही प्रैक्टिकल लिस्ट को फॉलो किया गया है। बस यहाँ पर फ़र्क क्या है कि अगर आपका M1R4 है तो आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, ठीक है। और अगर आपका M1R5 रिवीजन है तो आपको ये सब करना है लिब्रे ऑफिस पे, ठीक है। इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। और लिब्रे ऑफिस और आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत कुछ कॉमन होता है, बस बहुत ही कम डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को मैं आपको यहाँ पे बताती हुई चलूँगी, ठीक है। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, M1R5 के लिए भी और M1R4 के लिए भी। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसके सारे पार्ट हमने कर लिए थे और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने सारे पार्ट कवर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैंने स्पेशली एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है प्रैक्टिकल क्लासेस फॉर ओ लेवल सितंबर 2021 के लिए। तो वहाँ से आप सारी प्रैक्टिकल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं जो अब तक हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज बात करेंगे हम आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। इससे पहले आपको एक बात बता देती हूँ, जो मेरी पहली क्लास थी M1R5 और M1R4 के लिए, उसमें क्या था कि मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट में सेट द सिस्टम टाइम लेट बाय 2 hours 40 minutes, तो मैंने इसको लेट करने के बजाय एडवांस कर दिया था। मतलब मेरे वॉच में उस टाइम हो रहा था 8:17 PM, तो मैंने उसको 11 कुछ बजा दिए थे। हमें क्या करना था, पीछे जाना था, ठीक है। तो 8:17 ना करके हमको बैक साइड जाना था। तो इस चीज़ को आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको लेट टाइम करना है, ना कि आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। एक स्टूडेंट है अभिनव, उन्होंने इस चीज़ को करेक्ट कर दिया है, तो थैंक यू अभिनव इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट को एक बार दोबारा से देख लेना। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। डायरेक्टली आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके आना है। देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्रिएट द फॉलोइंग फोल्डर्स अंडर द स्पेसिफाइड लोकेशंस यूजिंग विंडोज़। तो विंडोज़ का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सारे जितने भी आपके पार्ट्स हैं इनको परफॉर्म करना है। यहाँ पे आपको फोल्डर्स क्रिएट करने हैं और जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उन्हें आपको फॉलो करते जाना है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। इसके लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यूजिंग विंडोज़ और लिनक्स इन सबको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रैक्टिकल नंबर 3 को एग्जीक्यूट करना। सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए क्या है एक बार देख लेते हैं। नीलिट ऑन डेस्कटॉप। तो आपको यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है नीलिट नाम का डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे मिनिमाइज़ करेंगे इसे और डेस्कटॉप पे आपको नीलिट नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शंस के लिए एक बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद फर्दर एक और बॉक्स आएगा, यहाँ पे आपको फोल्डर पे क्लिक करना है। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आप इसे यहाँ से रीनेम कर सकते हो डबल क्लिक करके, और यहाँ पे इसका नाम आपको कैपिटल में नीलिट सेट करना है। क्लियर हो गया। इसके बाद मैं इस फोल्डर को उठा के यहाँ पे रख देती हूँ, ऊपर की साइड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्या है, R1 फोल्डर ऑन द C ड्राइव दैट इज़ रूट। आप जानते हो आपकी जो विंडोज़ होती है या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका इंस्टॉल होता है आपके C ड्राइव के कंप्यूटर के, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है रूट में, मतलब C ड्राइव में आपको R1 नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, कहाँ पे, C ड्राइव में जाएंगे। C ड्राइव को ओपन करेंगे, ये रहा C ड्राइव। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको R1 नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो कैपिटल R और 1 नाम से हमने यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करना है। कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस आएंगे और नेक्स्ट इज़ D2 ऑन द डेस्कटॉप। अब आपको D2 बनाना है फ़ोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। तो फिर से डेस्कटॉप पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ पे D2 नाम से आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। कर दिया। इसको इसके नीचे यहीं पर लगा देते हैं। इसके बाद फिर से आएंगे, यहाँ पे चेक करते हैं अब क्या है, R2 ऑन द C ड्राइव। तो अब आपको R2 बनाना है C ड्राइव के अंदर। तो ये हमारी C ड्राइव है। राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, फोल्डर पे गए और यहाँ पे आपने R2 फोल्डर बना दिया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज़
ई पार्ट क्रिएट अ फोल्डर नीलिट 1 अंडर द D1 फोल्डर। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये D1 नहीं है D2 है। हमने अभी तक D1 फोल्डर तो क्रिएट करा ही नहीं, यहाँ पे D2 फोल्डर है ये, ठीक है। तो आपको D2 फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है क्या, नीलिट 1 फोल्डर। तो D2 फोल्डर हमारा कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे है। तो जाएंगे डेस्कटॉप पे और यहाँ पे D2 फोल्डर को ओपन करेंगे। इसके अंदर आपको एक सब फोल्डर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और जाएंगे फोल्डर पे और यहाँ पे नीलिट 1 नाम से आपको फोल्डर क्रिएट करना है। इसे बोलते हैं सब फोल्डर। फोल्डर के अंदर फोल्डर, दैट इज कॉल्ड सब फोल्डर, ठीक है। नीलिट 1 इस तरीके से हमने क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हम इसे मिनिमाइज कर देंगे। अब क्या करना है, देखो, क्रिएट अ फोल्डर D2 अंडर द D2 फोल्डर। अब फिर से D2 फोल्डर के अंडर आपको D2 फोल्डर क्रिएट करना है। तो D2 फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे D2 इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया। इसके बाद फिर से एक मिनट मिनिमाइज करेंगे इसको और यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी दिस D2 फोल्डर एंड पेस्ट इट अंडर द R1 फोल्डर। अब क्या करना है, आपको कॉपी करना है इस D2 फोल्डर को और पेस्ट करना है कहाँ पे, R1 फोल्डर के अंदर। और जो आपका R1 फोल्डर है वो कहाँ पर है, आपके C ड्राइव में है, रूट में है, ठीक है। तो कॉपी करेंगे D2 फोल्डर को यहाँ से। तो D2 फोल्डर के अंदर आएंगे और D2 फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और कॉपी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे अपने C ड्राइव में। यहाँ पे C ड्राइव ओपन है, इधर एक मिनट, ये आपकी C ड्राइव है। यहाँ पे आपको R1 फोल्डर के अंदर D2 फोल्डर को पेस्ट कर देना है। इस तरीके से कर दिया। इसके बाद मिनिमाइज करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट इज डिलीट द फोल्डर D2 फ्रॉम द R1 फोल्डर। R1 फोल्डर से आपको D2 फोल्डर को डिलीट करना है। अभी आपने जस्ट पेस्ट किया है इसको R1 फोल्डर में, अब डिलीट कर देना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे C ड्राइव में जहाँ पे हमारा R1 फोल्डर है और वहाँ से हम D2 के फोल्डर को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, ये आपका क्या है, C ड्राइव के अंदर R1 फोल्डर के अंदर है D2। इसको राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, और यहाँ पे डिलीट कर देंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद फिर से क्वेश्चन पे आएंगे अपने। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आई पार्ट, क्रिएट द फोल्डर R1 अंडर द R1 फोल्डर। अब क्या करना है, R1 फोल्डर के अंडर आपको R1 नाम से फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे फिर से, ये आपका C है, C ड्राइव, इसके अंदर R1 फोल्डर ये रहा। इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे R1 नाम से आपको फोल्डर क्रिएट कर देना है इस तरीके से, ठीक है। फिर से आएंगे अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे जस्ट आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉपी द R1 फोल्डर अंडर द R2 फोल्डर। अब यहाँ से R1 फोल्डर के अंदर जो आपका R1 फोल्डर है इसे कॉपी करेंगे और कहाँ पे पेस्ट कर देंगे, R2 फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, इस फोल्डर को राइट क्लिक करेंगे, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और आपको पेस्ट करना है R2 फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। क्लियर हो गया। इसके बाद नीचे आएंगे के पार्ट पे, रीनेम करेंगे फोल्डर R1 को अंडर द R2 फोल्डर एज सब फोल्डर ऑफ R2। तो जो अभी अभी आपने पेस्ट किया है R1 फोल्डर R2 फोल्डर के अंदर, उसको आप रीनेम कर दोगे और उसे नया नाम दोगे सब फोल्डर ऑफ R2, ठीक है, सब फोल्डर ऑफ R2। तो यहाँ पे ये आपका C ड्राइव है, इसके अंदर R2 के अंदर जो आपका ये फोल्डर आपने अभी पेस्ट किया है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करो, यहाँ पे इसको रीनेम पे क्लिक करो और यहाँ पे टाइप कर दो सब फोल्डर ऑफ R2, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको रीनेम कर दिया। अब फिर से आएंगे अपने क्वेश्चन पे। अब देखो क्या है आपका एल पार्ट, फ्रॉम द C ड्राइव कॉपी ऑल द फाइल्स टू द फोल्डर R2। C ड्राइव से क्या करो, सारी फाइल्स कॉपी कर दो फोल्डर R2 में से। अब देखो एक चीज़ समझने वाली यहाँ पे ये है कि C ड्राइव में आपकी विंडोज़ होती है, मतलब आपका OS होता है और OS रिलेटेड काफ़ी सारी फाइल्स होती है। अगर आप इसे कॉपी करोगे तो यहाँ पे काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जो आपकी फ़ाइल है, फोल्डर है R1, उसे ही कॉपी करेंगे। यहाँ पे
सी कर लो या फिर कॉपी कर लो और इसे हम पेस्ट कर देंगे R2 में। बाकी सबको आप पेस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ R1 फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद क्या करा मैंने, नेक्स्ट पार्ट M है, डिलीट ऑल द फाइल्स फ्रॉम द फोल्डर R2। अब फोल्डर R2 में से सारी फाइल्स को डिलीट कर दो। तो फोल्डर R2 हमारा कहाँ पर है, सी ड्राइव में ही है, R2 ये रहा। यहाँ से आपको सारी फाइल्स को डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं करूँगी सबको सेलेक्ट इस तरीके से और राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दूँगी। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी, ठीक है। ये फोल्डर आपका क्या हो गया है, एम्प्टी हो गया है। अब क्या करना है, अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं और लास्ट पार्ट नंबर N परफॉर्म करेंगे, रिकवर ऑल द डिलीटेड फाइल्स। तो रिकवर करने के लिए हमें क्या करना है, इसे करेंगे मिनिमाइज़, इसे करेंगे मिनिमाइज़, रिसाइकल बिन में आ जाएंगे और रिसाइकल बिन को डबल क्लिक करोगे तो आपकी जो भी फाइल डिलीट हुई है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए आपको इन सबको करना है सेलेक्ट, राइट क्लिक करना है यहाँ पे और क्लिक करना है रिस्टोर पे। रिस्टोर पे क्लिक करने से ये फाइल्स जहाँ से भी डिलीट हुई हैं वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे पहुँच जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और रिस्टोर पे क्लिक करेंगे। देखो इसी के साथ आपका जो रिसाइकल बिन है वो एम्प्टी हो जाएगा, दिस फोल्डर इज़ ऑल्सो एम्प्टी। और आप चेक कर सकते हो कि आपके R2 में वापस से आपका कंटेंट आ गया है, ठीक है। देखो ये आपका सी ड्राइव है, ये आपका R2 है। R2 में आपके दो फोल्डर थे, R1 और सब फोल्डर ऑफ R2, और R1 के अंदर आपका R1 था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे पार्ट्स परफॉर्म कर लिए। अगर हम सी ड्राइव का सारा कंटेंट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते तो यहाँ पे काफ़ी टाइम जाता, बिकॉज सी ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है, तो उसे कॉपी करने में बहुत टाइम चला जाएगा। इसीलिए हम सिर्फ R1 को कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्या करना था, आपको स्टेप्स को फॉलो करते चलना था। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने D1 फोल्डर की जगह D2 इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ तक हमने कोई D1 फोल्डर क्रिएट करा ही नहीं था, इसलिए मुझे लगा यहाँ पे ये क्या है, मिस टाइप हो गया है। तो अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपका है MS वर्ड या फिर बोलो लिब्रे ऑफिस राइटर से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपके लिब्रे ऑफिस राइटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 4 और देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है। एक मिनट। Create a document in Word or LibreOffice Writer on a topic of your choice. Format the document with various fonts, minimum 10 और maximum आपको 12 फॉन्ट लेना है, एंड मार्जिन्स आपको मिनिमम लेनी है 1.5 और मैक्सिमम आपको 3 मार्जिन सेट करनी है, ठीक है। तो आपको एक वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, वर्ड या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में, और यहाँ पे आपको ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करके दिखाने हैं। Point number A is a bulleted or numbered list. Point number B, a table containing name, address, basic pay, department as column heading. Point number C, a picture of lion using clipart gallery. Point number D, an example of word art. Point number E, a header with student name and date. And last is point number F, a footer with pagination, ठीक है, मतलब पेज नंबर के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आने का चांस रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपके सामने आपको एक डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल नंबर 4 को। सबसे पहले मैं इसे लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको करके दिखाने वाली हूँ और उसके बाद एक बार आपको वर्ड में भी करके बता दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमाइज़ करेंगे इसे और इसे यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पे ओपन करेंगे लिब्रे ऑफिस को, थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे राइटर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपका राइटर ओपन हो गया है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है अपना प्रैक्टिकल नंबर 4। तो यहाँ पे सबसे पहले परफॉर्म करेंगे पार्ट नंबर ए, और पार्ट नंबर ए में हमें बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ वर्ड्स लिख देती हूँ। तो बुक्स, इसके बाद पेन्स, देन पेंसिल्स, देन इरेज़र, देन क्लासरूम,
ब्लैक बोर्ड, डस्टर। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं। अब मैं इन वर्ड्स पे बुलेट्स और नंबर्स लगाऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम माउस के हेल्प से इन्हें करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे स्टाइल्स पे। स्टाइल्स टैब के अंदर आप आओगे, यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 लिस्ट स्टाइल पे क्लिक कर दोगे। तो देखो यहाँ पे आपके नंबर्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो यहाँ पे करते हैं इसे कंट्रोल Z। अब इसके बाद दोबारा से करेंगे इसको सेलेक्ट और फिर से आएंगे अपने स्टाइल टैब में और यहाँ पे कर देंगे बुलेट लिस्ट स्टाइल, इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखो यहाँ पे लग गई बुलेट्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बुलेट्स को लगा लिया। अब इनका अगर स्टाइल चेंज करना है तो इसके लिए जाएंगे यहाँ पे, देखो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप डिफरेंट बुलेट्स को लगा सकते हो। देखो यहाँ पे ये हो गया, इस टाइप की हो गई, डायमंड शेप्ड, स्क्वायर शेप्ड, एरो शेप्ड, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपको इसको हटाना है तो इसे करोगे आप सेलेक्ट ऑल, इसके बाद जाओगे इस वाली एरो पे क्लिक करोगे, मोर बुलेट्स पे आओगे और यहाँ पे कर दोगे रिमूव पे क्लिक, ठीक है। तो इसके साथ आपकी सारे जो बुलेट्स थी वो रिमूव हो जाएंगी। एक बार देखो नंबरिंग वाली बुलेट्स भी देख लेते हैं। इसे करेंगे सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे जाएंगे नंबरिंग वाली बुलेट्स पे और यहाँ पे देखो आप इस टाइप से लगा सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लगा लो, ठीक है, ऐसे लगा लो, अल्फ़ाबेट्स में, स्मॉल केस में, रोमन में, ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है। और इसको हटाने के लिए करोगे आप सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे आओगे मोर नंबरिंग और यहाँ पे कर दोगे रिमूव एंड देन ओके करके आप ख़त्म कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने पार्ट नंबर A को कंप्लीट करा। यहाँ पे आप बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। यही सेम तरीका आप फॉलो करोगे वर्ड में भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है बी पार्ट, अ टेबल कंटेनिंग नेम, एड्रेस, बेसिक पे, डिपार्टमेंट एज कॉलम हेडिंग। तो आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है एक टेबल को। तो यहाँ पे आएंगे और इसके नीचे क्रिएट करेंगे एक टेबल, यहाँ पे करेंगे टेबल टैब पे क्लिक और इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, इंसर्ट टेबल। अब देखो यहाँ पे आपको कितने कॉलम्स चाहिए। यहाँ पे हमको चाहिए एक चाहिए नेम के लिए 1 2 3 4, तो हमको यहाँ पे 4 कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 4 कॉलम्स और रोज़ हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं इंसर्ट पे क्लिक। तो इस तरीके से हमारे सामने क्या आ गया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। यहाँ पे आपके सामने टेबल आ गया है जिसमें आपके 4 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, जो भी इनकी कॉलम की हेडिंग है। फर्स्ट इज़ नेम, तो यहाँ पे आप नेम लिख दोगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट क्या है आपकी, नेक्स्ट इज़ एड्रेस, तो यहाँ पे लिख दोगे एड्रेस। नेक्स्ट इज़ बेसिक पे, बेसिक पे एंड लास्ट इज़ डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इनको आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो और इनको आप कर सकते हो सेंटर अलाइन, या अभी लेफ़्ट अलाइन है तो आप इसे सेंटर अलाइन भी कर सकते हो। अलाइन सेंटर पे क्लिक करके तो ये सारे सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा राइट अलाइन और यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा आपका जस्टिफाइड, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें करना है सेंटर अलाइन, तो आप इस पर क्लिक कर दो। इसके बाद आप यहाँ पे रोज़ के अंदर एंट्रीज कर सकते हो। सपोज़ आपका नाम है रोहित और एड्रेस आपका कुछ भी मान लेते हैं T78 पीतमपुरा, इस टाइप से। इसके बाद बेसिक पे है आपकी 45,000 और यहाँ पे डिपार्टमेंट है आपका IT डिपार्टमेंट, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे रोज़ में एंट्री करवा दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पार्ट नंबर B को भी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑप्शन नंबर C, अ पिक्चर ऑफ लायन यूजिंग क्लिप आर्ट गैलरी। क्लिप आर्ट गैलरी का इस्तेमाल करके आपको लायन की पिक्चर लगानी है, ठीक है। तो इसके लिए वापस से आएंगे अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में। अब देखो यहाँ पे ना, तो यहाँ पे आपको पिक्चर को ऐड करने के लिए आना पड़ेगा इंसर्ट टैब में और यहाँ पे क्लिक करोगे मीडिया पे। इसके बाद आपको ऑप्शन चूज़ करना है गैलरी, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने देखो साइड में यहाँ पे एक बार ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो ये रहा गैलरी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपके पास साइड में यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लायन की पिक्चर को ढूंढना है। तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे नीचे आते जाओ
यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स अवेलेबल हैं, बट यहाँ पे लायन की पिक्चर तो मुझे नहीं लग रही है कोई है। तो देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी पिक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है, नेटवर्क में है, आपको काफ़ी मिल जाएंगी। तो देखो अगर यहाँ पे लायन की पिक्चर अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पे कोई और पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ इस कंप्यूटर की पिक्चर को इस तरीके से। इस पर आप क्लिक करोगे और राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने जो कंप्यूटर की पिक्चर है ये इंसर्ट हो गई है। इसको आप यहाँ से उठा के मूव कर सकते हो कहीं पर भी अपने माउस की हेल्प से। 1 मिनट देना इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। और यहाँ पे इन पॉइंट्स को आप पकड़ के माउस से अगर ड्रैग करोगे तो ये इस तरीके से बड़ा होता चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको जो पिक्चर मेंशन है वो आपके पास नहीं है सिस्टम में तो आप कोई सी पिक्चर वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट ये करना है कि आपको किस टैब में जाने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि अगर आपको कोई पिक्चर लगानी है, इमेज के लिए आप क्या करोगे, इमेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाओगे पहले इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में, इसके बाद आप जाओगे कहाँ पे, इसके बाद आप जाओगे मीडिया में, और मीडिया के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा गैलरी पे, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका इमेज के लिए है, तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी, एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड आर्ट। आपको यहाँ पे वर्ड आर्ट को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में। अब यहाँ पे 1 मिनट देखो, यहाँ पे ना जो आपने ऊपर लगाई थी फॉर्मेटिंग, उसे आपको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आओगे और यहाँ पे क्लिक कर दोगे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे। तो देखो अब आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे हट चुकी है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको सेव कर लो, कहीं पर भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेव कर रही हूँ डॉक्यूमेंट्स में। तो प्रैक्टिकल ये हमारा कौन सा हो गया, 4th। इसके बाद क्लिक कर देंगे सेव पे। आप देख रहे हो यहाँ पे ये ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। इसके बाद सेव पे क्लिक कर दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे, तो देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड आर्ट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाओगे व्यू टैब में और यहाँ पे नीचे आओगे टूल बार्स के अंदर। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्लिक करना है फॉन्ट वर्क पे। तो फॉन्ट वर्क पे क्लिक करते यहाँ पे आपके सामने नीचे यहाँ पे एक और ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पे आप F पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट फॉन्ट वर्क, इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉन्ट वर्क मिलते हैं और यहाँ पे आप कोई सा भी फॉन्ट वर्क स्टाइल चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड आर्ट नहीं होता, जो वर्ड आर्ट है आपका वर्ड में होता है, यहाँ पे होता है फॉन्ट वर्क। तो यहाँ से आप कोई सा भी फॉन्ट वर्क चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं ये वाला, इस तरीके से डबल क्लिक करेंगे इसे और यहाँ पे ये हो जाएगा इंसर्ट, ठीक है। अब इसे आप माउस से ड्रैग करके नीचे ले आओ, यहाँ तक, यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आप इसे चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ O लेवल GS अड्डा, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद करेंगे एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे ना, आपका जो भी टेक्स्ट है उस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोबारा से करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे फिर चेंज कर लेते हैं इसको। अब कर लेते हैं यहाँ पे मॉड्यूल M1 R4 और M1 R5 इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हो, समझ में आया होगा, आई होप सो आपको। अब यहाँ पे फिर से आएंगे अपने क्वेश्चन पे और बात करेंगे यहाँ पे ई पार्ट की, अ हेडर विद स्टूडेंट नेम एंड डेट। आपको एक हेडर इंसर्ट करना है स्टूडेंट नेम और डेट के साथ। तो आएंगे अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में यहाँ पे और यहाँ पे जाएंगे हम इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे, सबसे नीचे हेडर एंड फुटर पे। इसके बाद चूज़ करेंगे हेडर को और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आपका हेडर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट नेम। लेट सपोज आपके स्टूडेंट का नाम है रोहित वर्मा
और यहाँ पे आप इस तरीके से स्पेस के साथ डेट को मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे डेट डाल देते हैं, डेट 19 सितंबर, इस तरीके से 2021। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपना हेडर को ऐड कर लिया है। अब बात करेंगे यहाँ पे पार्ट नंबर एफ की, अ फुटर विद पेजिनेशन। तो आपको यहाँ पे फुटर ऐड करना है। पेजिनेशन मतलब क्या होता है, पेज नंबर के साथ। तो यहाँ पे आएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में और फिर से जाएंगे इंसर्ट टैब पे और क्लिक करेंगे हेडर एंड फुटर पे और यहाँ पे चूज़ करेंगे फुटर को और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल पे क्लिक कर देंगे। तो आप फुटर में आ गए, देखो इस तरीके से। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करोगे और यहाँ पे है इंसर्ट पेज नंबर, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, फॉर्मेट करना है फुटर को, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड लगाना है, डिलीट करना है या फिर इंसर्ट पेज काउंट करना है। तो हम क्लिक करेंगे इंसर्ट पेज नंबर पे और आप यहाँ पे पेज नंबर 1 को देख पा रहे हो। इसके बाद देखो यहाँ पे हमारा पेज नंबर इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब मान लो, एक मिनट, अगर आपने यहाँ पे न्यू पेज इंसर्ट करवा दिया तो क्या हो जाएगा, देखो हमारा न्यू पेज आ गया और यहाँ पे जो पेज नंबर है वो 2 हो गया और यहाँ पे भी आपका हेडर स्टूडेंट नेम रोहित वर्मा और डेट आ रही है। ठीक है, तो आपका जो हेडर और फुटर है ना, ये हर एक पेज पे आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे पेज नंबर भी पेजेस के साथ चेंज होते हुए आपको दिखाई देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 4। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और मिस हो गया है। वापस से आएंगे अपने क्वेश्चन पे और क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ था क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड ऑन अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस, फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट विद वेरियस फॉन्ट। तो हम यहाँ पे फॉन्ट ऐड करने हैं 10 मिनिमम और मैक्सिमम 12 एंड मार्जिन्स भी ऐड करनी है, मिनिमम 1.5 एंड मैक्सिमम 3। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर पे और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एक और टेक्स्ट, क्लास ऑफ कंप्यूटर करके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम इसका साइज चेंज कर रहे हैं। इसका साइज 12 ऑलरेडी है, तो बाकी जो आपके टेक्स्ट है उसका साइज हम कर देते हैं कितना, 10 कर देते हैं। और यहाँ पे आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके। लेट सपोज हमने ये वाला कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपको मार्जिन्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जाओगे फॉर्मेट टैब में, यहाँ पे क्लिक करोगे पेज स्टाइल में। इसके बाद यहाँ पे देखो आपको मार्जिन्स का ऑप्शन मिल जाएगा, लेफ्ट मार्जिन, राइट, टॉप, बॉटम और गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का मतलब क्या होता है, जिस साइड आपके पेपर पे बाइंडिंग होती है उस साइड को बोलते हैं गटर मार्जिन वाली साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं लेफ्ट वाले जो मार्जिन है उसे मैं कर लेती हूँ 1.5 कर लेते हैं और जो टॉप वाले मार्जिन है उसे हम कर लेते हैं क्या, उसे हम कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर। बिकॉज यहाँ पे मैं बोला है कि आपको मिनिमम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मार्जिन सेट करनी है 1.5 और मैक्सिमम करनी है 3। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करोगे एंड देन ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मार्जिन्स ऐड हो गई है लेफ्ट साइड से भी और टॉप साइड से भी। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन करते हैं MS वर्ड को। सबसे पहले यहाँ आएंगे, यहाँ पे वर्ड टाइप करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो अपना कोई भी टेक्स्ट। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं O लेवल प्रैक्टिकल, इस तरीके से। और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे माउस से और इसका जो साइज है वो हम कर देंगे 12। इसे आप बोल्ड कर सकते हो और सेंटर में भी कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद करेंगे मार्जिन्स को सेट, तो यहाँ पे आएंगे लेआउट टैब में। इसके बाद मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आएंगे कस्टम मार्जिन्स के ऊपर और यहाँ पे आपको लेफ्ट, टॉप, गटर, बॉटम, राइट, यहाँ से आप मार्जिन्स को सेट कर सकते हो। इवन ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं टॉप से कर देती हूँ 1.5 और हम लेफ्ट से कर लेते हैं कितना, 1.5 और बॉटम से इस बार कर लेते हैं 3, इस तरीके से। ठीक है,
और राइट से भी कर लेते हैं 1.5। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे मार्जिन्स ऐड हो गई हैं। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है पार्ट नंबर ए। तो यहाँ पे मुझे बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट को ऐड करना है वर्ड में। तो यहाँ पे ऐड करेंगे आपके बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट को। एक मिनट, इसको हम कर लेते हैं लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे लिखते हैं बुक्स, पेन्स, कॉपीज, डस्टर। ठीक है, थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं, देखो इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे करेंगे इसको सेलेक्ट। इसके बाद करेंगे इसको सेलेक्ट इस तरीके से और यहाँ पे जाएंगे बुलेट्स के अंदर और आप कोई भी यहाँ पे बुलेट सेट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी आप बुलेट्स यहाँ पे लगा सकते हो। और इसको हटाने के लिए आप करोगे सेलेक्ट इसको और यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे नन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नंबर्ड लगानी है, नंबर्ड बुलेट्स, तो उसके लिए आप जाओगे कहाँ पे, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आप नंबरिंग लगा सकते हो कोई भी अपने चॉइस से इस तरीके से। इसके बाद रिमूव करने के लिए करोगे सेलेक्ट और यहाँ पे नन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी क्या था हमारा, अ टेबल कंटेनिंग नेम, एड्रेस, बेसिक पे, डिपार्टमेंट एज द कॉलम हेडिंग। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक टेबल। तो टेबल के लिए यहाँ पे नीचे आएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे टेबल को चूज करेंगे। देखो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो इस तरीके से, आपको यहाँ पे 4 कॉलम चाहिए और रोज मान लो हमें 2 चाहिए या फिर 3 चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हो या फिर इंसर्ट पे जाके यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कॉलम नंबर और रोज नंबर डाल के भी टेबल को इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, 2 तरीके हो गए। अब यहाँ पे पहला है आपका नेम, देन है एड्रेस, देन है बेसिक पे, इसके बाद है डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से आपने कॉलम हेडिंग यहाँ पे एंटर करवा दी और यहाँ पे आप इसके नीचे रोज में एंट्री करवा सकते हो। तो दिव्या, इसके बाद कोई भी एड्रेस हो गया, ठीक है, इस तरीके से। बेसिक पे हो गया आपका 30,000 और यहाँ पे डिपार्टमेंट हो गया मैनेजर, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंट्री करवा सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा, अ पिक्चर ऑफ लायन यूजिंग क्लिप आर्ट गैलरी। क्लिप आर्ट गैलरी का इस्तेमाल करके आपको लायन की पिक्चर ऐड करवानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले विंडोज 7 में आपके पास क्लिप आर्ट गैलरी का ऑप्शन अवेलेबल होता था लेकिन अब इस वाली विंडो में नहीं है। तो यहाँ पे पिक्चर्स है, पिक्चर्स के अंदर आप अपने डिवाइस में से कोई पिक्चर्स ऐड कर सकते हो या फिर ऑनलाइन पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो। इससे बेटर क्या है, आप आइकन्स पे क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे क्या है आइकन्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे एनिमल्स पे क्लिक करो और यहाँ पे आप ढूंढ लो अपने लायन की पिक्चर। तो लायन देखो कहाँ पर है, ये रहा हमारा लायन। इसके बाद इसको सेलेक्ट करो और इंसर्ट पे क्लिक कर दो। तो इस तरीके से आपके लायन की पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। आप चाहो तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हो गया लायन। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये आप इसे मूव कर सकते हो कहीं पर भी, इसे ऐसे बड़ा कर सकते हो एरो से इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा लायन हो गया। देखो नेक्स्ट क्या था आपका, एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड आर्ट। तो एमएस वर्ड में हम वर्ड आर्ट को ऐड करेंगे। इसके लिए जाएंगे इंसर्ट पे और यहाँ पे देखो ये रहा वर्ड आर्ट, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप अपने चॉइस से कोई भी ऐड कर सकते हो। तो मैं ये वाला कर रही हूँ। यहाँ पे आप इसको चेंज करके लिख दो लायन इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप मूव भी कर सकते हो और इसको ऐसे कर सकते हो, इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हो इस तरीके से। होम पे जाके साइज भी इसका इंक्रीज कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इज अ हेडर विद स्टूडेंट नेम एंड डेट एंड लास्ट इज अ फुटर विद पेजिनेशन। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको हेडर एंड फुटर ऐड करवाना है। तो इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हेडर, हेडर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे
ये आपका फर्स्ट वाला है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, 1 मिनट, यहाँ से मुझे हेडर को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे ये वाला कर देती हूँ। मुझे स्टूडेंट नेम ऐड करना है और क्या ऐड करना है, डेट ऐड करनी है। तो मैं इसको ले लेती हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, स्टूडेंट नेम ऐड कर देते हैं, दिव्या, और यहाँ पे इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे मैं डेट ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे डेट आपकी है 19 सितंबर 2021, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने इसे ऐड कर दिया। इसके बाद क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर सकते हो आप, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको फुटर भी ऐड करना है, तो इंसर्ट पे जाओगे, फुटर पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे पेज नंबर ऐड करना है, तो यहाँ पे ये वाला आप चूज कर लोगे, तो यहाँ पे पेज नंबर ऑटोमेटिकली आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे पेज नंबर हो गया और यहाँ पे आपका क्या हो गया, हेडर में स्टूडेंट नेम हो गया और डेट हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे पार्ट्स परफॉर्म कर लिए हैं आपके एमएस वर्ड में। तो आई होप सो आपको ये प्रैक्टिकल लिब्रे ऑफिस राइटर और एमएस वर्ड में समझ आ गया। तो यहाँ पे इस क्लास को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 5th की, 6th की, 7th, 8th और 9th, ठीक है, ये सारे एक साथ करेंगे। और इसके बाद आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आएगी मेल मर्ज की। मेल मर्ज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ठीक है, प्रैक्टिकल्स के लिए। तो इसमें प्रैक्टिकल नंबर 10th कर लेंगे और प्रैक्टिकल नंबर 11th की अलग से सेपरेट क्लास बनाएंगे और उसके बाद हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क और स्प्रेडशीट को स्टार्ट, ठीक है। तो आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आ जाएगी। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और कोई अगर सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस क्लास को और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल जियोस अड्डा यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।